जय हिंद दोस्तों। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स पे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन की सारी फार्मूला जीभ पे होनी चाहिए और एग्ज़ाम में जाओ और मैथ की सब्जेक्ट में धुआं छुड़ा दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास पेन है, गलत मत समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है बउआ, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा और जी एक्स प्लस सी, अगर अदर फंक्शन जैसा कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक्स प्लस सी। इसमें क्या है कि आपको याद कैसे रखना है, जिसमें को लगा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, माइनस होगा, साइन माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी बजरंगी को याद रहता है। अब इसके बाद है टाइप टू। टाइप टू में क्या है देख लो। टाइप टू क्या कह रहा है बउआ, e टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये तो आपको माइंड में सेट कर लेना है। e टू द पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, e टू द पावर एक्स प्लस सी। इसके बाद माइंड में सेट करना है नेक्स्ट क्या, वन बाई एक्स डी एक्स। वन बाई एक्स डी एक्स का क्या होगा, एल एन एक्स या लॉग मोड एक्स या लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है क्या, जीरो इंटू डी एक्स। जीरो इंटू डी एक्स क्या होगा, सी या के, मतलब कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या रखना है याद, वन इंटू डी एक्स यानी डी एक्स, ठीक है। डी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इसके बाद टाइप थ्री में रखे हुए ये कुछ अलग है बउआ, इसको ज़रा ध्यान देना है क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव या अदर, इस पे बेस्ट क्वेश्चन रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद इसको हम बोल सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। या इसको हम बोल सकते हैं, अगर माइनस लगा देते हैं, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आप बोल सकते हैं हम, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। या अगर इसमें माइनस ऊपर में नोमिनेटर में लग जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। या ए टू द पावर एक्स लॉग ए को क्या बोलते हैं बुआ, एल एन ए भी बोल सकते हैं, एल एन ए प्लस सी। हाँ, तो जो टाइप फोर का ही था वो इम्पोर्टेंट हवा, एक पे ध्यान दिया ना तो गड़बड़ा जाता फिर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में वन ऐड करते हैं, इसके बाद एन प्लस वन, ठीक है। जितना ऐड करते हैं उतना डिनोमिनेटर में लिख देते हैं प्लस सी। ये किसके लिए वैल्यूड होता है, एक्स नॉट इज इक्वल टू वन। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको तो बहुत लोग ऐसे निकालता है, लेकिन तोरा निकाले रहना हवा, एक डायरेक्ट लिख दा का टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी। एक बाद डायरेक्ट हवा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक तू डायरेक्ट लिख सके है का माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। जो भी नीचे पावर में रहे तो ओकरा एक घटा के और ओकरा पावर में चढ़ाता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्यू डी एक्स। तो का हो जाता है, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना है, क्या होता है, टू रूट एक्स प्लस सी। क्या होता है, टू रूट एक्स प्लस सी। इसके बाद टाइप फाइव है वो, टाइप फाइव। इसमें किस फॉर्म में रहेगा, लीनियर बाय लीनियर, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। अब इसमें जो भी है लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय अंडर रूट लीनियर, लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर। तो इसका जो मेथड है ना बउआ, मेथड है इस प्रकार है मेथड, कि अगर लॉन्ग मेथड से आप बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे बनाना है, एल वन इज इक्वल टू के वन इंटू एल टू प्लस के टू, ठीक है।
तो यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, बाई कंपेयर फाइंड K1 एंड K2। तो इतना नहीं करना है बउआ, क्योंकि हमें यहाँ पे तो इतना नहीं करना है, डायरेक्ट इसको क्या करना है, ट्रिकली सॉल्व करना है। हाँ, तो बाई ट्रिक क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 dx है, यानी लीनियर बाई लीनियर है। तो इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो भी है उसको पहले छाप दो आप ऊपर, ठीक है। तो नीचे में क्या था, 2x+3, ऊपर में हम लिखते हैं। इसके बाद क्या करना है कि मेकअप करना है, एक्स कोएफिशिएंट को पहले 1 कर दो, जिसके लिए डिवाइड 2 किए हम। तो इसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 3x प्लस, अब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो वो हमारा क्या होता है, फालतू होता है बउआ। फालतू होता है तो उसको हम क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए। सब्सट्रैक्ट कर दिए तो इसके बाद हमारा क्या होता है, 2 कांस्टेंट मिल जाता है। अगर हम पहले K1 और K2 से करते तो वहाँ पे ही हमारा 2 कांस्टेंट फाइंड करना होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, डायरेक्ट इसको फाइंड कर लिए। अब इससे क्या होता है कि अब डायरेक्ट 2 कांस्टेंट फाइंड कर लो, अब यहाँ से डायरेक्ट फिर इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो। अगर इससे मर्जी नहीं है बउआ तो एक और ख़तरनाक ट्रिक है आपके लिए, जैसे यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस सी डी एक्स, मतलब लीनियर बाई लीनियर है। तो आप क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या, ए बाई सी इंटू एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर लॉग मोड डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पे ऐसे है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मल्टीप्लाई कर दो, पहले ए बाई सी लिख दो ऐसे ही, इंटू एक्स प्लस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर इंटू लॉग डिनोमिनेटर। यहाँ से करके और डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो। और हाँ, ये जो वैलिड है सिर्फ इसके लिए ही है, रूट के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखा ई का अगले टाइप 5 है बउआ। ये जो कहता है, ये जो है ना, ये कहता है कि ना हम इंटीग्रेशन को छोड़बे नहीं करेंगे। कहता है कि तू जहाँ जेबे वहाँ हम जबो। तो ये क्या है, sin 2x है। sin 2x का फॉर्मूला, इतना इसको में जो भी है फॉर्मूला है याद रखना होगा, ठीक है। तभी इंटीग्रेशन में चारा है आपको, नहीं तो फिर नहीं। sin 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan² x। फिर इसके बाद जब यहाँ जो एंगल दिया हुआ है 2x है, इसका हाफ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इसके बाद है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x से बहुआ, इसीलिए 2 cos²x। अब यहाँ से cos²x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x/2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या है, 1 - cos 2x इक्वल टू 2 sin²x। अब यहाँ से sin²x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x/2। अब नेक्स्ट है क्या, अब इसका हाफ कर देते हैं, 1 + cos x कर देते हैं तो 2 cos² x/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 - cos x क्या हो जाएगा, 2 sin² x/2 हो जाएगा। अब cos 2x इक्वल टू क्या, यहाँ से एक और फॉर्मूला याद रखना है, cos² x माइनस sin² x इज इक्वल टू 1 - 2 sin²x। अब यहाँ से sin² x को आप चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, sin² x को अगर आप चेंज करते हो तो 2 cos² x - 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आता है 1 - tan² x डिवाइडेड बाई 1 + tan²x। अब इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मूला है tan² x इज इक्वल टू sec² x - 1, sec² x - 1। इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मूला है sin3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin3x डिवाइडेड बाई 4। याद रखना है, याद रखना है, स्किप करके जाना मत, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे भाई। चलो नेक्स्ट है cos3x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस cos3x इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाई 4 है। 1 + sin x इज इक्वल टू 1 + cos π/2 माइनस एक्स, या इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 cos² x π/2 माइनस एक्स। अब क्या है, 1 + sin x का अंडर रूट है cos x/2 + sin x/2। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, √1 - sin x को क्या लिख सकते हो, cos x/2 माइनस sin x/2। टाइप 6 क्या कह रहा है, sin इनवर्स x sin x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स x cos x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स x tan x इज इक्वल टू x, ठीक है। इसके बाद है क्या, टाइप 7। टाइप 7 कुछ अलग है बउआ। कहता है, इसको हम पहले भी रख सकते थे लेकिन पहले इसलिए नहीं रखे क्योंकि इसका देखिए, इसका अलग ही कंडीशन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx है तो इसका क्या होता है, log mod sec x प्लस सी, या इसको क्या लिख सकते हैं बउआ, माइनस log mod cos x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस सी, या माइनस log mod cosec x प्लस सी। फिर है थर्ड में क्या है, sec x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस tan x प्लस सी,
या इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग 10 पाई/2 माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। इसके बाद है क्या, 4 नंबर का आ रहा है कोसेक एक्स डी एक्स, यानी लॉग को एल भी बोल सकते हो, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या इसको बोल सकते हो माइनस लॉग कोट पाई/2 प्लस सी, या लॉग 10x/2 प्लस सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तो मेरे भाइयों एवं बहनों, टाइप 8 कह रहा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट में साइन ए प्लस बी, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकंड में है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों में सिर्फ साइन का चेंज है बउआ, देख लेना, साइन ए प्लस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, यहाँ बाई माइनस है, और कॉस में क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस रहता है। इस टाइप पे आपको याद रखना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, अगर कोस ए माइनस बी है तो कोस ए इंटू कोस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस टाइप पे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद क्या कर रहा है, 10a प्लस बी, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 इंटू 10b। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमारा नोमिनेटर में प्लस है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो नोमिनेटर में सेम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद कहता है बउआ क्या है टाइप 9, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाप रे बाप, आइलेट क्या है, आई से इन्वर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन, ए से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका रूल है बउआ क्या है कि अगर इसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा। तो इसका एक रूल है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, और फिर होल इंटीग्रेशन। इसी को कहते हैं क्या बउआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाप रे, चला ठीक हुआ, नेक्स्ट देखी थी। अब देखिए क्या आ गया, 9 स्टैंडर्ड फार्मूला। अब हम कहाँ बोले बउआ, ये जो 9 स्टैंडर्ड फार्मूला इतना स्टैंडर्ड में रहता है ना कि इसको याद करना इतना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है हमारे बजरंगी भाई लोग के लिए, मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, या यहाँ पे अगर माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। इसके बाद है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस, जो यहाँ पे हवा ना डिनोमीटर में, यही लिख दिया यहाँ, प्लस सी। फिर है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस, जो डिनोमीटर में हवा यहाँ लिखता है। अब ये तीनों को क्या कर दीजिए, आप गांठ बांध दीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद है जो टाइप सेकंड है इसका, वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि इसमें अंडर रूट आपको नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। अब क्या है, डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लॉग मोड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब टाइप जो इसका थर्ड है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, x/2 सेम लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब अगर 1 में वहाँ पे रहता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इसको लिखना है। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस, जो सेम है यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर है लास्ट में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई प्लस सी। ठीक है, तो इतना सारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है
इसमें बात है बउआ 35 टू लेकर के 14 मार्क्स का, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में इसमें पूछा जाता है बोर्ड का, जो भी हर 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 वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसमें इतना आएगा मार्क्स का। तो इसका याद कर लेना है टोटल को। इसके बाद अगर डाउट है इसमें कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।